इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन पे आप सबका खैर मकदम है। अगर आप पहली मर्तबा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना न भूलें। इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी हमें लाइक और फॉलो ज़रूर करें। गुज़श्ता 34 दिनों से जूनियर डॉक्टरों का कलकत्ता और बंगाल के दीगर अस्पतालों में एहतजाज चल रहा है, और ये एहतजाज आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के वाक़े के बाद से लगातार जारी है। और गुज़श्ता 34-35 दिनों में बंगाल की सियासत में बहुत कुछ हो चुका है। आज ये उम्मीद थी कि वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टरों की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद हड़ताल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अफसोसनाक बात यह रही कि मीटिंग नहीं हो सकी। एक तरफ जहां हुकूमत इस बात पर बज़िद रही कि वो किसी भी सूरत में मीटिंग को लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स इस बात पर बज़िद रहे कि हम मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, ताकि जितने भी बंगाल भर में जो एहतजाज कर रहे डॉक्टर, उन तक हमारी बात पहुंच सके कि हमने क्या बात की है, क्या बात नहीं की है, ये हमारे डॉक्टरों तक जा सके। और इस ताअत्तुल की वजह से मीटिंग नहीं हो सकी, जबकि जूनियर डॉक्टरों से पहले ही अपने वक्त पर नवन्नों में पहुंच चुका था, और वो लोग बाहर बैठे रहे, मीटिंग हॉल के बाहर रहे, और कहा कि जब तक आप यकीन दहानी नहीं कराते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी, उस वक्त तक हम मीटिंग में नहीं जाएंगे। इस दरमियान चीफ सेक्रेटरी DIG राजू कुमार भी बाहर आए, डॉक्टरों से बातचीत भी की, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बतलाया। चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ तक कहा कि भाई मेरे और आपके दरमियान में कोई इख्तलाफात नहीं है, हुकूमत हम भी चाहते हैं कि डॉक्टरों की सिक्योरिटी के मसले को हल किया जाए, और इस कदर इनको भरपूर सिक्योरिटी दे। सिर्फ इख्तलाफ किस बात का, आइए हम लोग खुले दिल से बात करते हैं। राजीव कुमार ने वजाहत की कि सरकारी मीटिंगों का लाइव स्ट्रीम नहीं हो सकता है, इसलिए हम राज़ी नहीं हैं। बाकी आपकी तमाम बातें मानने को तैयार हैं। आपसे कहा गया था आप सिर्फ 15 नुमाइंदे आए, लेकिन आप 32 नुमाइंदे आए हैं, उसके बावजूद भी हम आपको मीटिंग में अलाउ किए। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी को पहली मरतबा वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी का जो अपना एक सियासी रोब दबदबा रहा है, आज पहली मरतबा ममता बनर्जी एक बेबसी की तस्वीर बनी रही। वो 2 घंटे तक मीटिंग हॉल में बैठी रहीं और मीटिंग का इंतज़ार करती रहीं, और 2 घंटे के बाद जब तलबा नहीं आए, जूनियर डॉक्टर्स नहीं आए, तो ममता बनर्जी बाहर निकली और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसको नहीं बोल सकते, उन्होंने प्रेस लाइव आकर में सूरत हाल को आवाम के सामने रखा। उन्होंने सबसे मायूसी का इजहार ये किया कि मैंने 2 घंटे तक इंतज़ार किया, उसके बावजूद डॉक्टर मुझसे बात करने नहीं आए। मैं अपने आप को ज़िल्लत महसूस कर रही हूँ, मुझे अपने आप को शर्मिंदा, माँ माटी की सरकार है, हम आपके साथ हैं, अवाम की बात सुनने को पहले दिन से तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं आए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद मैंने आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और गुज़श्ता 3 दिनों से आपका इंतजार करती रही। और वज़ीर-ए-आला ने यह भी कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, लेकिन इस्तीफ़ा क्यों दूँगी मैं? कुछ लोग इस बहाने इक़्तिदार चाहते हैं और वो मीटिंग होना नहीं चाहते हैं। इससे आज जो सूरत हाल पैदा हुई, उससे साफ़ हो गया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस हड़ताल की आड़ में हमारी हुकूमत को कमज़ोर करना चाहते हैं। आज वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी का थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस था, आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हल्का सा हिला हुआ था, और वज़ीर-ए-आला के जोश व खरोश नहीं था, पूरी मायूसी उनकी तक़रीर झलक रही थी। वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत तवील मीडिया से खिताब किया। उसमें चंद बातें इन्होंने ये भी कही कि हम लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं कर सकते कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में मामला जो चल रहा है, अगर कोर्ट ने इजाज़त दे दी तो हम रिकॉर्डिंग जो अभी हो रही है उसको हम रिकॉर्डिंग जारी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आला ने यह भी कहा कि आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि जो 7-8 लाख अफराद जो है डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इलाज नहीं ले पा रहे हैं, उनका कौन जवाब देगा? 32-33 अफराद अब तक मर चुके हैं इलाज नहीं होने की वजह से, इसका कौन जवाब देगा? वज़ीर-ए-आला ने अपने जूनियर डॉक्टरों को भाई बहन का खिताब करते हुए कुछ हालात को नॉर्मल लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बातें सवालिया निशान हैं। बंगाल हुकूमत के तमाम प्रोग्राम्स, मीटिंग्स, छोटे छोटे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। वज़ीर-ए-आला जब डिस्ट्रिक्ट में जाती हैं और अफसरान से मीटिंग करती हैं तो वो लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग मीटिंग में कभी कभी अफसरान को जो डांटती हैं वो भी लाइव स्ट्रीम होता है। कई मरतबा हमने देखा कि ममता जो खुलेआम मीटिंग में अफसरान को डांट रही है उसका लाइव हो रहा है, तो इस मीटिंग का क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको आना का सवाल क्यों बनाया जा रहा है? सबसे अहम सवाल ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग के सवाल को आखिर आना का सवाल क्यों बना दिया गया है? नंबर 2, अहम दूसरी बात यह कि वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी उज़्र पेश कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मामला चल रहा है इसलिए हम उसको लाइव स्ट्रीम नहीं करते, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में तो असाज़ा भर्ती घोटाला का ही मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में, हाई कोर्ट में
टीचर भर्ती घोटाले का मामला चल रहा है, कोयला स्मगलिंग केस का चल रहा है, एनिमल घोटाले का मामला चल रहा है, उस तमाम मामला में आप बोलती रही हैं, लाइव स्ट्रीम में आप तनकीद करती रही हैं, और बल्कि कई मरतबा आपने कहा कि अदालतों में केस चल रहा है, इसकी वजह से हम तकरीर नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर इस मामले को अदालत का बहाना बनाकर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करना और उज़्र पेश करना और एक ताक़ुल को बरकरार रखना, चूँकि ये हड़ताल 33-34 दिनों से चल रहे हैं। आप खुद बता रही हैं कि अस्पताल में हालात ख़राब हैं और लोग परेशान हैं और चूँकि इलाज नहीं मिल पा रहा है, अगर उसके बावजूद आप इतनी क्यों है? आप ममता बनर्जी की जो अपनी जो क्लेवरी रही है, बहादुरी रही है, वो खुलेआम मजमे में बात कर सकती थी। आज ममता बनर्जी के पास एक मौका था कि वो अगर तलबा नहीं आए तो डायरेक्टली बाहर निकल कर तलबा से खिताब कर सकती थी, बात कर सकती थी जिन्होंने डॉक्टरों से कि भाई आप क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या मसला है, हम आपसे तैयार हैं। तो ममता बनर्जी की सियासत, लेकिन कहते हैं ना कि ताकत का एक ज़ुबान होती है, ताकत जो है गुरूर, ताकत के बाद आदमी को गुरूर आ जाता है, और जब गुरूर इंसान को आता है तो सोचने समझने का मादा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये मीटिंग आज नाकाम हो गई। तो सवाल ये है कि आखिर ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा। और दूसरी तरफ आज जो सूरत हाल पैदा हुई, एक बड़ा डेवलप पैदा हुआ है कि सीनियर डॉक्टर्स की टीम आज जाकर जूनियर डॉक्टरों से मुलाकात की और उनकी हिमायत का ऐलान किया और कहा कि अगर जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होती है, एक भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो बंगाल के तमाम अस्पताल, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उन तमाम अस्पतालों में हम लोग काम करना बंद कर देंगे। तो एक तरह से धमकी भी है। और डॉक्टरों की ज़ुबान में बहुत सख्ती थी। उन्होंने कहा कि आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, ऊपर से नीचे तक बदनवानी है, अगर आपको चाहते हैं तो बदनवानी का खात्मा कीजिए। तो ममता बनर्जी के लिए 2-3 अहम सवालात हैं। पहला सवाल ये था कि आपको जल्द से जल्द हड़ताल ख़त्म करके हालात को नॉर्मलाइज करना था। दूसरा ये कि जूनियर डॉक्टर्स के जो मुतालबात हैं, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, एतमाद ख़त्म हुआ है। चूँकि अस्पताल में एक शख्स घुस कर एक तालबा का, एक जूनियर डॉक्टर की रेप करता है, तो ये एक छोटी मोटी घटना नहीं, एक बड़ी घटना, बड़ा वाक़या है। तो सिक्योरिटी का मसला ज़रूर पैदा हुआ है। आए दिन जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट के वाक़यात पेश आते हैं, क्यों हो रहे हैं? तीसरा ये था कि अब जो सीनियर डॉक्टरों ने हड़ताल की धमकी दी है, अगर आप कार्रवाई करती हैं तो अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे, सीनियर डॉक्टर्स भी, तो बंगाल का तिब्बी निज़ाम ठप हो सकता है। तो सरकार की सबसे बड़ी मेरे ख्याल से तरजीह होनी चाहिए कि ज़्यादा से जल्द हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए अगर किसी भी तरह झुकना पड़े तो झुक जाने में कोई बुराई नहीं थी। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।